जी बेटा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो करेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स। ठीक है ना? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे तो उसकी वजह से आपके कोई से दो टी अकाउंट्स या दो लेजर जो है उन्होंने इफेक्ट होना है। तो वन डेबिट एंड अदर क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, and at the end of each trading year, a trial balance is extracted to verify the arithmetical accuracy of the double entry system. अब ये कैसे होगा? कैसे ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिक एक्यूरेसी जो है वो शो करेगा कि अगर हमारे टी अकाउंट्स जिनमें हमने डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर एंट्रीज की हुई है, ठीक है ना? अगर हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड के ऊपर एंट्रीज ठीक है तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस जब बैलेंस होगा तो इट्स मीन के हमारे जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो एंट्रीज है वो ठीक है। आगे है बेटा, इन अदर वर्ड्स एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस इंडिकेट दैट फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर हैव बीन अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री और एंट्रीज। ये एग्रीड ट्रायल बैलेंस इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जो आपकी डेबिट साइड पे एंट्री हुई है वही क्रेडिट साइड पे हुई है। However, it does not prove that all the entries are for the correct amount or made to the correct account. This is the main part. Many mistakes may remain even if a trial balance agree. These mistakes may relate to the original documents such as invoices, credit or debit notes, and they may also arise through wrong calculations, incorrect quantities, wrong posting, and wrong transfer of entries. Now we see the types of errors. The errors in the books of accounts may be of two types: errors not affecting agreement of trial balance, errors affecting agreement of trial balance. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वी विल सी एरर्स नॉट अफेक्टिंग एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा बेटा, इसके अंदर जो सबसे पहला एरर है, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। This occurs when a transaction is completely omitted from the accounting books, means you forget to write a transaction in the accounting books. So that's why there will be no effect on the trial balance, either on the credit side or debit side. For example, a sales invoice to K Henry was not recorded anywhere in the books. तो जब आपने इस ट्रांजैक्शन को इसको कहीं में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ना कोई डेबिट साइड पे इफेक्ट आएगा ना कोई क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आएगा। तो जो उसका ऑलरेडी बैलेंस होगा वो बैलेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कांस्टेंट रहेगा। बेटा नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस अराइजेस व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट इन फुल कंप्लायंस ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल, दिस अकर्स व्हेन एन आइटम of a capital nature is recorded as a revenue item and vice versa. अब कैपिटल नेचर की आपकी कौन सी आइटम हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय नॉन करंट एसेट्स, तो दीज आर योर कैपिटल नेचर आइटम्स। लाइक इफ यू बाय अ कार, ठीक है, तो कार को जब आप रिकॉर्ड करोगे कार के टी अकाउंट में तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने कार परचेज की और उसकी वैल्यू को आपने कार के एक्सपेंसिव वाले टी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। You are going to buy a car, you need to record it in car's T account, but by mistake you are going to record it in the car expenses account। ठीक है, दोनों की नेचर डेबिट है, दोनों की नेचर क्या है? डेबिट है, लेकिन दोनों की क्लास डिफरेंट है। तो अकाउंट भी रॉन्ग हो गए, क्लास भी रॉन्ग हो गई, लेकिन साइड सेम रह जाएगी इस एरर में।
अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि अ व्हीकल परचेज्ड फॉर 8500 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेजेज अकाउंट। एक व्हीकल आपने परचेज की है 8500 की और उसे आपने डेबिट कर दिया परचेजेस के अकाउंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास कि व्हीकल नॉन करंट एसेट है और परचेजेज आपका करंट एसेट है, तो दोनों की क्लास भी डिफरेंट हो गई है, अकाउंट भी रॉन्ग हो गए, लेकिन साइड सेम होगी क्योंकि दोनों की नेचर जो है डेबिट नेचर है। अच्छा बेटे, थर्ड टाइप का जो एरर है एरर ऑफ कमीशन। दिस इज सिमिलर टू द एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड अराइजेस वेयर वन half of a transaction has been entered in the wrong account but to the correct type of account. For instance, a capital item is recorded as an other capital item. A revenue item is recorded as an other revenue item. For example, $400 paid to P Collins. P Collins जो है ये आपका कोई सेलर होगा, आपने इसे $400 पे कर दे या किए, ठीक है ना। पे किसको किए आपने? पी कॉलिंस को आपने $400 पे किए, बस बट वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ जे कॉलिंस, लेकिन आपने उसे रिकॉर्ड जे कॉलिंस के अकाउंट में कर दिया, और जे कॉलिंस भी हो सकता है आपका कोई सेलर हो, लेकिन अब इसके अंदर क्या है, क्लास सेम है, साइड सेम है, लेकिन बेटे अकाउंट रॉन्ग है। अकाउंट क्या आपका रॉन्ग है। आगे बेटे है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। दिस अराइजेस व्हेन एन एंट्री इज कंप्लीटली reversed. It means the credit aspect of the accounting entry is recorded as the debit item and the debit item is recorded on the credit side। यानी कि जो क्रेडिट साइड थी वहां पर आपने डेबिट वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया और डेबिट साइड पर आपने क्रेडिट वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो आप एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो, उस ट्रांजैक्शन की वजह से जिस अकाउंट ने डेबिट होना था उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और जिसने एक्चुअली क्रेडिट होना था उसको आपने डेबिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड 300 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रेंट रिसीव्ड। अब रेंट का ही एक अकाउंट है, तो जब आप रेंट पे करोगे तो आप वहां पे रेंट को क्रेडिट करोगे, लेकिन आपने वहां पे रेंट को क्या किया, आपने रेंट को सॉरी आप वहां पे रेंट को डेबिट करोगे। जब आप रेंट को पे करोगे तो उस रेंट के अकाउंट में आप उसको डेबिट करोगे एज एन एक्सपेंस, लेकिन आप उसी अकाउंट को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये डेबिट क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है, दिस टाइप ऑफ द एरर इज कॉल्ड कंप्लीट रिवर्सल एंट्रीज। अच्छा बेटा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिस occurs where the both debit and credit aspects are recorded on their correct sides, but the same wrong amount is entered on the both sides of the entry। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या है कि आपको एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया आपने, और आपने दोनों अकाउंट्स में सेम अमाउंट को चेंज कर दिया, ओरिजिनल अमाउंट को चेंज कर दिया किसी भी वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम पी विच $639 was recorded in the accounts। देखिए अकाउंट्स का मतलब दोनों अकाउंट्स में एज 369। कंपनसेटिंग या कंपनसेटरी एरर, बेटे दिस इज नॉट अ सिंगल एरर। ये किसी दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन की वजह से ये एरर क्रिएट होता है। रेदर these are two or more than two errors which cancel themselves out। So an error in one account is exactly matched by an equal but opposite error in another account। क्या मतलब इसका? किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से कोई एक अकाउंट की डेबिट साइड $10 से इंक्रीज हो गई, और उसी अकाउंटिंग बुक्स में किसी और ट्रांजैक्शन की वजह से जिसका पहली के साथ कोई लिंक नहीं है, आपने कोई और ट्रांजैक्शन परफॉर्म की और उसकी वजह से क्रेडिट साइड $10 से इंक्रीज हो गई। तो एक ट्रांजैक्शन की वजह से डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है, दूसरे ट्रांजैक्शन में एरर की वजह से क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है। तो अब हो क्या रहा है, एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड $10 से इंक्रीज हो गई है।
तो दोनों एरर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ट्रायल बैलेंस फिर बैलेंस ही रहेगा। अच्छा बेटा, तो ये अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एरर्स की। तो इसके अंदर देखें, एलन बुल स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016। On 30 June 2017, after preparing the trial balance, it was found that the total of the debit and credit balance did agree. The following errors were discovered upon investigation. अब इसमें और पहले तो हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, वो हमसे क्या बोल रहा है। वो हमें कह रहा है जी कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव। तो जितने भी एरर्स हैं इनको हमने जर्नल एंट्रीज में करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इनको हम कभी भी लेजर में करेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट टी अकाउंट्स के अंदर इनकी अपडेशन नहीं करेंगे हम। और पार्ट बी में वो आपसे कह रहा है कि लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द एरर इलिस्ट्रेटेड इन ईच ऑफ द अबव एरर। ठीक है, जितने भी एरर हम रेक्टिफाई करेंगे साथ साथ हम इनके नेम्स भी डिस्कस करते जाएंगे। अब बेटे हो क्या रहा है, अब देखिए इस फर्स्ट एरर के अंदर मशीन रिपेयर अमाउंटिंग $190, आपने मशीन रिपेयर करवाई है और उसके ऊपर जो आपका एक्सपेंस आया वो $190 का आया है। तो इससे आपने करना क्या था कि आपने मशीन रिपेयर को डेबिट करना था, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है। लेकिन आपने डेबिट कर दिया मशीनरी के अकाउंट को, और ये आपका नॉन करंट एसेट का अकाउंट है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि मशीन रिपेयर अकाउंट भी डेबिट होता है और मशीन का अकाउंट भी डेबिट होता है। आपने अमाउंट तो डेबिट ही कर दी, ठीक है ना। 190 को डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना था, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बट इन रॉन्ग अकाउंट। इंस्टेड ऑफ मशीन रिपेयर अकाउंट आपने से मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया बेटे। और दोनों अकाउंट की अगर हम क्लास को देखें तो दोनों की क्लास डिफरेंट है, क्योंकि मशीन रिपेयर का जो अकाउंट है ये आपका एक्सपेंस क्लास से बिलोंग करता है और मशीनरी का अकाउंट आपका नॉन करंट एसेट की क्लास से बिलोंग करता है। तो बेटा अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको रेक्टिफाई यूँ करेंगे कि क्योंकि हमने मशीन रिपेयर को डेबिट करना था, तो अब हम मशीन रिपेयर को डेबिट करेंगे और मशीनरी का अकाउंट जिसे हमने गलती से डेबिट कर दिया था इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो जनरल एंट्री हमारी बनेगी इसके अंदर वो ये बनेगी कि मशीन रिपेयर 190 से डेबिट हो रहा है और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो बेटा ये देख लें, यहाँ पर ही आपके पास मशीनरी रिपेयर डेबिट हो गया और मशीन का अकाउंट आपके पास 190 से क्रेडिट हो गया। यूँ ये आपने जनरल एंट्रीज बनानी है, आपने सेम यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है बेटे, लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपसे कह रहा है कि परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एल किम फॉर $130। देखिए आपने एल किम से परचेजेस की है, एल किम आपका सेलर है और आप इसे उधार पे ले रहे हो। तो अब आपको एल किम का अकाउंट बनाना और उसमें एल किम को आपने $130 से क्रेडिट करना है। लेकिन आपने मिस्टेक क्या कर दिया? आपने मिस्टेक ये कर दिया, हैड बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू द एम किम्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ एल किम, आपने एम किम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बेटे अब हुआ क्या है इसके अंदर, देखिए अमाउंट ने 130 ने तो क्रेडिट ही होना है, एल किम के बजाय वो आपकी एम किम के अकाउंट में क्रेडिट हो गई, लेकिन अकाउंट रॉन्ग हो गया। इंस्टेड ऑफ एल किम आपने एम किम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन दोनों की नेचर सेम है, दोनों की क्लास सेम है। एल किम अगर सेलर है तो इधर एम किम भी फिर आपका सेलर ही होगा। सो दैट्स वाई ये जो अब इसकी रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे कि ये जो गलती से हमने एम किम के अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट की है उसको अब हम एम किम के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एल किम जिसको एक्चुअली आपने क्रेडिट करना था तो इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? एम किम जो है ये डेबिट हो रहा है और एल किम क्रेडिट हो रहा है 130 से। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देखिए बेटे एम किम को हमने डेबिट कर दिया और एल किम को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अच्छा बेटा लेट्स सी द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में वो क्या बोल रहा है कि बैंक सर्विसेज चार्जेस फॉर जून 2017 ऑफ 210 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक। अब बेटे ये तो सीधा सीधा आपका एरर ऑफ ओमिशन बन गया, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आपने किया ही नहीं है, आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, आपने कम्प्लीटली इस ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया, तो बैंक सर्विस चार्जेस जो है ये आपके एक्सपेंस होता है। अब होना ये था कि बैंक सर्विस चार्जेस ने डेबिट होना था 210 से और आपके कैश बुक के अंदर कैश बुक ने क्रेडिट होना था विद द रेफरेंस ऑफ बैंक सर्विस चार्जेस। तो बेटे अब इसकी रेक्टिफिकेशन हम देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि इसकी रेक्टिफिकेशन हमने क्या की है। तो बेटे ये देखिए अब यहाँ पर बैंक सर्विस चार्जेस को हमने डेबिट कर दिया और कैश बुक के अंदर बैंक का जो कॉलम है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो बैंक का कॉलम हम यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम रेफरेंस बैंक का ही देंगे, तो बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं।
लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आप देखें कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जॉन्स फॉर 425 रिकॉर्डेड एज 245। अब बेटा हो ये रहा है कि आप गुड परचेज कर रहे हो जॉन से $425 की, लेकिन आप दोनों अकाउंट्स देखें, जब आपने गुड्स परचेज किया जॉन से तो आपके पास परचेजेस ने 425 से डेबिट होना था और जॉन ने 425 से बेटा क्रेडिट होना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों अकाउंट्स में 245 लिख दिया। ठीक है, अब 245 आपकी कम अमाउंट है, ये अमाउंट आपकी अंडरस्टेटेड है। तो बेटा इसको करेक्ट कैसे करना है आपने, अब आपने ये देखना है, पहले तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे। आप देखोगे कि कितनी अमाउंट आपने कम रिकॉर्ड की है, तो सेम साइड के ऊपर आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है उसे और एंटर कर दोगे, यानी कि गुड परचेजेस जो है, यानी परचेजेस का जो अकाउंट है उससे तो डेबिट होना है, अब वो डिफरेंस के साथ वो और डेबिट होगा और जॉन्स का अकाउंट डिफरेंस के साथ और क्रेडिट होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो बेटा ये देखो, यहाँ पर परचेजेस को हम अब 180 के साथ क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं और जॉन्स को हम 180 से क्रेडिट कर रहे हैं। ये दोनों का डिफरेंस है एक्चुअल अमाउंट का और एंटेड अमाउंट जो प्रीवियस आपने एंटर की थी। यहाँ पे देखिए बेटे, यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअल थी 425 और जो आपने एंटर की थी वो 245 थी। तो यहाँ पे 180 से आपने कम रिकॉर्ड किया था, आपने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, 180 बना, तो 180 से बेसिकली आपने कम रिकॉर्ड किया था। अब 180 से आप क्या कर रहे हो, परचेजेस के अकाउंट को और डेबिट कर रहे हो और जॉब्स के अकाउंट को और क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, और लेट्स सी जी सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये देखिए बेटे, यहाँ पे आपके पास परचेजेस 180 से डेबिट हो गया और जॉब्स 180 से क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे बेटे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। देखिए ये तो आपने वैल्यू को अंडरस्टेट किया था, ठीक है, परचेजेस में आपने 180 कम रिकॉर्ड किया था, जॉब्स में भी 180 आपने कम रिकॉर्ड किया था, तो ये आपने सेम साइड में एंट्री कर दी, यानी कि परचेजेस को अगेन डेबिट कर दिया और जॉब्स को अगेन आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन बेटे अगर ये अमाउंट ओवर स्टेटेड होती है, अगर आप ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट एंटर कर देते तो फिर आपने डिफरेंस फाइंड करके उनकी ऑपोजिट साइड पे एंट्री कर दी थी। अगर यही 180 से अगर आपने परचेजेस को ज़्यादा रिकॉर्ड किया होता और 180 से जॉन्स को ज़्यादा रिकॉर्ड किया होता तो फिर यहाँ पे बिल्कुल अल्टरनेटिव एंट्रीज होती कि जॉन्स फिर डेबिट होता 180 से और परचेजेस क्रेडिट हो जाता 180 से। कीप इट रिमेंबर, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में दो तरह से आपकी रेक्टिफिकेशन होती है। अगर आपकी अमाउंट जो है अंडरस्टेट हो रही है तो डिफरेंस जो है वो सेम साइड पे दोबारा एंटर करेंगे आप, और अगर आपकी अमाउंट ओवर स्टेट हो रही है तो फिर डिफरेंस को आप ऑपोजिट साइड पे एंटर करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो था आपका डिफरेंस जो था वो अंडरस्टेट हो रहा था, तो इसीलिए हमने इसको सेम साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी परचेजेस ऑलरेडी भी डेबिट था और 180 से हमने इसे और डेबिट कर दिया, और जॉन्स ऑलरेडी क्रेडिट था, इसको हमने 180 से और क्रेडिट करके हमने इसकी टोटल अमाउंट कंप्लीट की है, जो कि आपकी बनती थी 425। अच्छा बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन में देखिए वो कह रहा है परचेजेस 456 फ्रॉम फिलिप्स सॉरी फिलिप्स अ सप्लायर हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल एज 654। अब बेटे इसमें क्या हो रहा है, देखिए परचेजेस आपने की है 456 की फ्रॉम फिलिप्स से, जो कि एक सप्लायर है, लेकिन आपने इसे एंटर किया सेल जर्नल में एज 654। ठीक है, परचेजेस हो रही है लेकिन आप उसे सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपने करना क्या है बेटे, देखो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपके पास परचेजेस में डेबिट होना था, आपने परचेजेस को डेबिट नहीं किया, बल्कि आपने सेल जर्नल में एंट्री कर दी 654 की। ठीक है ना, तो देखते हैं बेटे इसको हमने कैसे करेक्ट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, परचेजेस को आप डेबिट कर रहे हो और सेल्स को भी डेबिट कर रहे हो। ठीक है ना, परचेजेस भी डेबिट हो रही है, सेल्स भी डेबिट हो रही है, लेकिन अब फिलिप्स को आप क्या करोगे, दोनों की अमाउंट से आप इसको क्रेडिट कर दोगे 1110 से। अच्छा ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू पर के अंडरस्टैंड करना। देखिए बेटे परचेजेस में डेबिट होना था, इसलिए आपने इसको डेबिट किया। फिलिप्स एक सप्लायर था, इसलिए क्रेडिट होना था, लेकिन आपने इसको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये वाली जो एंट्रीज है आपने रिकॉर्ड कर दी सेल जर्नल में। सेल जर्नल के अंदर आपने जब रिकॉर्ड किया तो बेसिकली आपकी सेल्स क्रेडिट हो गई 654 से और फिलिप्स आपका डेबिट हो गया। फिलिप्स आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि फिलिप्स को आपने डेबिट नहीं करना 654 से, अब पहले आप फिलिप्स को क्रेडिट करोगे 654 से, ताकि इसका दोनों साइड का बैलेंस जीरो हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी आप गलती ये कर चुके हो कि आप फिलिप्स को जो है वो डेबिट कर चुके हो, अब आप फिलिप्स को क्रेडिट करोगे ताकि इसका बैलेंस जीरो हो। और फिर एक्चुअली फिलिप्स ने होना क्या था, फिलिप्स ने फिर क्रेडिट होना था 456 से,
फिर आप इसको 456 से क्रेडिट करोगे। इसको बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आप इसे कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखिए आप परचेजेस कर रहे हो फिलिप्स से, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, आप इसको रिकॉर्ड यूँ कर रहे हो कि ये फिलिप्स का अकाउंट है और आपने यहाँ पर फिलिप्स को डेबिट कर दिया। इस सेल जर्नल में एंट्री करने की वजह से आपने मिस्टेक ये की है कि आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 654 से, क्योंकि सेल जर्नल में एंट्री की है। तो अब उसका इफेक्ट क्या आएगा कि सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फिलिप्स जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा। बेटे हमने ये तो करना नहीं था। हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि हमने परचेजेस के अकाउंट बनाना था। तो ये यहाँ पर हम परचेजेस का अकाउंट बना देते हैं और इसको हमने 456 से हमने डेबिट करना था और फिलिप्स को हमने 456 से क्रेडिट करना था। तो पहले तो हम फिलिप्स के अकाउंट में से ये 645 हम इसको माइनस करेंगे। ये अब हमने क्रेडिट कर दिया तो अब ये बैलेंस आपका ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों आपकी सेम अमाउंट है। अब इस वक़्त फिलिप्स का अकाउंट ज़ीरो हो गया। अब जो फिलिप्स के अंदर आपने 456 इसकी ओरिजिनल अमाउंट क्रेडिट करनी थी, अब हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब देखिए इनफैक्ट हमने किया क्या है रेक्टिफिकेशन में। अच्छा, और जैसे सेल्स को भी फिनिश करना है तो सेल्स को भी हमें डेबिट करना पड़ेगा 654 से। अब रेक्टिफिकेशन में देखिए आपके पास क्या-क्या एंट्री हो रही है कि परचेजेज़ आपका डेबिट हो रहा है, आपका सेल्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है और फिलिप्स जो है ये दोनों अकाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी मेरा बेटा आप देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर जो जनरल एंट्री बनी है, ये यहाँ पर कि परचेजेज़ डेबिट हो गया और सेल्स क डेबिट हो गया, क्योंकि सेल्स को हमने वापस डेबिट करके फिनिश कर दिया और फिलिप्स के अंदर दोनों अमाउंट से आपको फिलिप्स को क्रेडिट करना है 456 और 654 से।